नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकेयर थेरेपी में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए टॉपिक लेकर आई हूँ, लाइफ टाइम यंग कैसे दिखें। तो फ्रेंड्स, लाइफ टाइम यंग कैसे दिखें, चाहे ओल्ड एज हो तो भी यंग दिखना अच्छा लगता है ना। चाहे वो लेडीज हो या जेंट्स हो, यंग तो हर कोई दिखना चाहता है। तो जो ये ओल्ड एज कहते हैं, हमारे आदरणीय सर श्री जेपी अग्रवाल सर, जिन्होंने हमें बताया कि यंग ओल्ड तो सभी होते हैं। जब बच्चा पैदा होता है ओल्ड तो तभी से ही माना जाता है। क्यों? क्योंकि जब हम आप किसी से पूछते हो हाउ मेनी ईयर ओल्ड, तो बच्चे कहते हैं आई एम 7 ईयर ओल्ड, आई एम 5 ईयर ओल्ड। तो ओल्ड वर्ड तो शुरू से ही लग गया। तो मुझे अपने सर जी की ये बात बहुत अच्छी लगी, तो इसलिए मैं इस वीडियो में भी वो बात बता रही हूँ। तो हमारे सर का वेरी वेरी थैंक्स, जिन्होंने हमें जो ज्ञान दे रहे हैं वो मैं आप तक पहुंचा रही हूँ। तो फ्रेंड्स, आप यंग कैसे दिखें, इस टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं आप सबका थैंक्स करती हूँ, जिन्होंने मेरी वीडियो को लाइक करा, मुझे सब्सक्राइब करा, और चाहे वो ट्रीटमेंट से रिलेटेड थी वीडियो या स्टडी से रिलेटेड। कुछ फ्रेंड्स ने मुझे व्हाट्सएप पे अप्रिशिएट करा, और कुछ लोगों ने मुझे यूट्यूब पे, और कुछ फ्रेंड्स ने मुझे फोन करके मेरा थैंक्स करा और कहा कि रोजी, जब आप वीडियो बनाते हो तो ऐसा लगता है कि जैसे आप हमारे सामने बैठकर बात कर रहे हो। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो फ्रेंड्स, ये सब हमारे सतगुरु जी की दया है, जिनकी दया से मैं ये वीडियो बना रही हूँ, और उनकी दया से ही आप लोगों को पसंद आ रही हैं। उसके लिए मेरे सतगुरु जी के थैंक्स के साथ साथ आप सबका वेरी वेरी थैंक्स। तो फ्रेंड्स, टॉपिक पे चलते हैं। टॉपिक है लाइफ टाइम यंग कैसे रहा जाए। तो फ्रेंड्स, आपने देखा होगा कि ऋषि मुनि जब तपस्या करते हैं, आपने वैसे रियल लाइफ में नहीं देखा, बहुत सारे लोगों ने देखा भी होगा। आप कहीं हिल स्टेशन पे चले जाओ या कहीं जैसे तीर्थ स्थान पे जाओगे, आपको कई लोग ऐसे मिलेंगे जो तपस्या करते होंगे, और फैमिली में भी कई लोग ऐसे हैं जो पाठ पूजा करते हैं। लेकिन जो ऋषि मुनि तपस्या करते थे, उनकी तपस्या एक अलग तरह से होती थी। क्या होता था कि उनके एक हाथ में कमंडल होता था और दूसरा हाथ उनका स्टिक पे होल्ड होता था। तो वो जैसे आपने देखा होगा कि एक हाथ में उनका कमंडल होता था और दूसरा हाथ उनका ऐसे स्टिक पे होल्ड होता था। जब ये ऐसे होल्ड होता था तो हर पॉइंट का, चाहे वो योगा हो, चाहे वो ऋषि मुनि जो भी पूजा करते थे, कैसे पूजा करते थे, हर एक चीज का लॉजिक है। पहले तो हमें भी पूरा ज्ञान नहीं था, पर जब हमने स्टडी करी तो हमें ये बातें जब हमने सुनी तो हम हैरान होते थे कि ऐसा भी होता है। तो अब हमें बहुत अच्छा लगता है, दिल करता है पढ़ते जाएं। और जब हम अपने सर जी की बातें, जब हम क्लास अटेंड करते तो हमें बहुत अच्छा लगता कि क्लास खत्म ही ना हो, और हमें बहुत अच्छा लगता था। तो फ्रेंड्स, जैसे आपने देखा कि ऐसे उन्होंने होल्ड करके रखा हुआ है। ऋषि मुनि जो तपस्या करते थे, उन्होंने ऐसे स्टिक पे होल्ड होता था उनका हाथ, ठीक है, ऐसे मिलती थी ना स्टिक जो ऐसे बनी होती थी। तो वहां जो ये पॉइंट होता था, वहां यहाँ पॉइंट ये दबता था, प्रेस होता था। क्यों? इस पॉइंट का बहुत ज्यादा फायदा है। इस पॉइंट से आपके हार्ट और लंग्स को शक्ति मिलती है, पावर मिलती है, ठीक है। इस पॉइंट से आपकी एक्स्ट्रा गर्मी है जो बाहर निकलती है। और डॉक्टर वीरेंद्र वोरा
उन्होंने कहा कि अगर आप डेली 1 मिनट के लिए इस पॉइंट को प्रेस करेंगे, ये पॉइंट आता कहाँ है, जैसे ये हमारा रिस्ट से लेके जो एल्बो है इसका ठीक सेंटर, ठीक है, ये देखिए रिस्ट, ये एल्बो जॉइंट, ये एल्बो जॉइंट, इसका ठीक सेंटर आएगा, ठीक है। जैसे आप ऐसे ऐसे रखेंगे होल्ड, तो आपका ये ऐसे सेंटर पॉइंट आएगा, ठीक है। तो इस पॉइंट को डेली 1 मिनट प्रेस करने से आप के अंदर बहुत अच्छी एनर्जी आएगी। तो इससे क्या होगा, आपकी एक्स्ट्रा गर्मी निकलेगी, आपको आपके लंग्स और हार्ट को पावर मिलेगी, तो आप लाइफ टाइम यंग दिखेंगे, फेस पे ग्लो रहेगा। उनका एक और बताती हूँ, जैसे ऋषि मुनि जो ऐसे, उनका ऐसे तो हाथ रहता था, लेकिन वो साथ में क्या था, ऐसे ऐसे माला भी जपते थे। जब ऐसे माला जपते थे, जब ऐसे माला का जाप करते थे, मेरे पास तो ये मोती की माला है, जो वुडन की माला होती है वो और इफेक्टिव होती है, क्योंकि जो वुडन की माला होती है ना, प्रेस तो इससे भी हो रहा है, ठीक है, लेकिन जो वुडन की माला होती है उसमें हल्के हल्के वो होते थे पॉइंट्स, जो पॉइंट्स होते थे वो ऐसे ऐसे जब पॉइंट करते थे तो वो हमारे जो थंब के पॉइंट होते हैं वो प्रेस होते थे। यहाँ पे बहुत सारे पॉइंट आते हैं, और जब ऐसे करते हैं तो हमारे ये यहाँ और यहाँ, ये दोनों के दोनों पॉइंट ऐसे प्रेस होते थे। यहाँ पे, यहाँ थंब पे बहुत सारे पॉइंट आते हैं। इसकी डिटेल अगर मैं यहाँ करने लगूंगी तो बहुत लंबी हो जाएगी। आप इतना ही देखो कि अगर आप ये पॉइंट, यानी ये सेंटर वाला पॉइंट, अगर ऐसे प्रेस रिलीज ऐसे करेंगे, तो एक ऐसे करिए, 1 मिनट तक ऐसे करिए डेली, सुबह शाम करेंगे तो और बेस्ट, ठीक है। और एक माला चाहे ले लीजिए, चाहे आपके पास अगर माला नहीं है तो आप हल्की सी एक डॉट जितनी क्रीम लेके उसको ऐसे ऐसे प्रेस करें, ठीक है। जब आप ऐसे करेंगे तो आपका यहाँ पे एक्यूप्रेशर होगा, ठीक है। तो ये जब एक्यूप्रेशर होगा तो आपके फेस पे ग्लो आना शुरू हो जाएगा। यहाँ पे दबाने से और यहाँ ऐसे करने से आपके फेस पे ग्लो आना शुरू हो जाएगा। एक और पॉइंट बताती हूँ, जो हमारा यहाँ पे मैंने जो कोविड के ऊपर भी वीडियो बनाई थी, उसमें भी मैंने ये पॉइंट बताया हुआ है। यहाँ पॉइंट, यहाँ प्रेस करने से कान के ऊपर यहाँ ये पॉइंट आता है, इसको प्रेस करने से दोनों साइड ऐसे प्रेस करने से आपको, एक तो आप टेंशन फ्री होंगे, ठीक है, टेंशन नहीं आएगी। दूसरी बात, जब आपको आपका ये पॉइंट ऐसे प्रेस करने से आपका सोने का टाइम और ड्यूरेशन दोनों इस पॉइंट को दबाने से अपने आप धीरे धीरे सेट होनी शुरू हो जाएगी। जब अगर आप डेली ये पॉइंट सुबह शाम 1-1 मिनट के लिए यहाँ भी प्रेस करते हैं, ऐसे प्रेस रिलीज, ये पॉइंट, ये ध्यान से देखिए, जो हमारा ये कान का ये है पार्ट, इसके साथ ही ऐसे यहाँ पे ये पॉइंट आएगा, यहाँ पे ये पॉइंट आएगा। तो जैसे हमारी ये स्पेक्स की डंडी नहीं है यहाँ पे, जैसे, तो यहाँ पे प्रेस, यहाँ पे आएगा, इसको कनपट्टी भी बोलते हैं। तो आप डेली इस पॉइंट को 1 मिनट डेली ऐसे प्रेस करें, सुबह शाम करो, ठीक है। और राइट हैंड पे ये वाली बाजू को ऐसे प्रेस करिए, ठीक है। और अगर आपके पास माला है दी बेस्ट, नहीं है तो आप ऐसे करें, ठीक है। इससे क्या होगा, आप लाइफ टाइम यंग रहेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपकी नींद प्रॉपर हो गई, सोने का टाइम पॉइंट दबाने से देखो आपकी टेंशन चली जाएगी, नींद आपकी प्रॉपर हो जाएगी, और टाइम आपका नींद का धीरे धीरे सेट हो जाएगा पॉइंट दबाने से। तो क्या होगा, फिर आपका ये पॉइंट प्रेस होगा, ये ऐसे करोगे तो आपके फेस के ऊपर तो ग्लो आएगा ही आएगा। तो फ्रेंड्स,
अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज इसे लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर करिएगा और सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए ताकि मुझे बहुत खुशी हो और मैं अच्छी अच्छी वीडियोस आपके लिए बनाकर लेकर आऊं। तो इसके साथ ही आपसे विदा लेती हूँ। नमस्कार।